बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and students, Assalamu alaikum. Now we are going to start exercise number 8.6. 8.6 में बेटा आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 5x² माइनस 10xy² सॉल्व करेंगे। बेटा फैक्टराइज करने का या फैक्टर्स बनाने का सबसे फर्स्ट क्या है, आपने स्टेप करना है कि देखें कांस्टेंट कॉमन आता है। देखिए इनमें कांस्टेंट कौन कौन सा लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है कांस्टेंट और 10 लिखा हुआ है। 5 और 10 में क्या चीज़ कॉमन आती है, 5 के टेबल पे 2, 5 के टेबल पे 10 जाता है, 10 कहाँ जाता है, 5 के टेबल पे 2 पे जाता है, 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होगा, उसमें वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स में कौन कौन सा सेम है वो कॉमन आ जाएगा। देखिए जी फर्स्ट लिखा हुआ है x² और x। थर्ड स्टेप क्या है, वेरिएबल्स की जो पावर है उसमें से छोटी पावर आपकी कॉमन आएगी, मीन स्मॉलर कॉमन आएगी। स्मॉलर कौन सी है पावर, 1x कॉमन आ जाएगी। आगे देखिए y लिखा हुआ है y का स्क्वायर, छोटी कौन सी वैल्यू है इसमें y, अंदर क्या आ जाएगा 5 ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, ये x का स्क्वायर है और ये x है। एक x हमने बाहर लिख दिया और अंदर क्या बच गया, x बच गया। y 1 है और y, ये तो एक ही y दिया हुआ था तो एक y हमने बाहर लिखा हुआ। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सही आंसर आएगा। ठीक है जी। 5 के टेबल पे 10 कहाँ जाता है, 2 पे, 5 2 10, x1 ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, y2 2 वैल्यू है मतलब y की, एक बाहर लिखे और एक अंदर आ जाएगी, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है जी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 देखिए बेटा लिखा हुआ है 2a माइनस 4b प्लस 6c। अब बेटा देखें इसमें 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है जी। 2 4 6 एक टेबल पे जाते हैं, कौन सा टेबल है वो, 2 है। कौन सा टेबल है वो, 2 है। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6। अब देखें सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, वेरिएबल्स को देखना है। ए है, क्या इसमें लिखा हुआ है, नो। क्या इसमें लिखा हुआ है, नो। तो ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स, पहले में क्या है ए है, दूसरे में क्या है बी है, तीसरे में क्या है सी है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ए एज इट इज माइनस 2 के जगह पे 4 कहाँ रहता है, 2 पे, 2 2 दा 4, बी प्लस 2 3 दा 6 और सी आ जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्ड पार्ट 9x की पावर 4 प्लस 6y² प्लस 3। कांस्टेंट नंबर्स देखें, 9 है, 6 है, 3 है। जी बेटा छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, 3। क्या 3 के जगह पे 9 और 6 जाते हैं, देखें कहाँ जाते हैं 3 के जगह पे 9 और 6, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9। तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। अब वेरिएबल देखें, x4 है, क्या इसमें x है, नो। क्या इसमें x है, नो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 बस कॉमन आ जाएगा। 3 3 दा 9 x की पावर 4 प्लस एज इट इज 3 के लेवल पे 6 कहाँ जाता है, 3 2 दा 6 y की पावर स्क्वायर प्लस 3 1 दा 3, ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गई है, आपने इसको ऐसे कॉमन लेना है। अब देखें, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा। बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जो मैंने पीछे वाला मेथड कराया है वो आपको इजीली आ जाए। नेक्स्ट देखें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 पार्ट bx³ प्लस bx² माइनस x माइनस 1।
पहले जब हमने कॉमन लिए या फैक्टर्स बनाए तो कितने बेटा नंबर्स दिए हुए थे, 2 दिए हुए थे, फिर 3 हो गए। अब कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 4। अब जब आपके पास 4 नंबर्स दिए जाएंगे तो आपने फर्स्ट स्टेप को कौन सा करना है, इनके आपने ग्रुप्स बना लेने हैं। ठीक है जी, क्या बना लेना है आपने, इनके ग्रुप्स बना लेने हैं। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है। बी भी दोनों में है, बी कॉमन आ गया। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, एक्स स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे क्या बच गया, एक्स प्लस 1। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें माइनस माइनस, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया। एक्स और 1, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 1 कॉमन आएगा ना। एक्स 1 के लिए भी रहता है, एक्स देखें 1 एक्स का क्या होगा, एक्स होगा, 1 1 का क्या होगा, 1 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन 1 कॉमन है। अंदर क्या बच गया, माइनस माइनस प्लस मीन्स एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स। अब देखें ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसका आंसर। ठीक है क्लास, अब देखें इस तरह के क्वेश्चंस इससे सेम जो है क्वेश्चन वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह होगा। 8, सेम। अब हमने आगे करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 करना है। देखिए 9 में बेटा पहले ही उन्होंने ग्रुप्स बना दिए हैं, देखेंगे पी एन एम है प्लस एन, बीच में भी प्लस दिया हुआ है। देखें जी पी एन प्लस एम। अब बताएं आप मुझे, क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है इसमें से, नो। अब हम इनको ओपन कर देंगे, ब्रैकेट्स खत्म, इनको हम अरेंज कर लेंगे जिसमें जो चीज़ कॉमन आ रही है। अब देखिए ये पी कॉमन है, इनको अरेंज कर लें, पी एम प्लस पी एन प्लस एन प्लस एम कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया, पी प्लस एन। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है बेटा, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता उसमें 1 कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। ये वाला प्लस है, दैट इज आगे क्या आ जाएगा जी 1। अंदर क्या रह गया, एन प्लस एम। आपको ये बात याद होगी, हमने 6th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे तो मैंने उसमें आपको ये बात बताई थी, और मैंने पीछे भी आपको 8.5 में बताई, 4 में भी बताई है। अगर आपके पास लिखा जाता है देयरफॉर एन प्लस एम, तो बेटा वो इक्वल किसके होता है, m प्लस एन, क्योंकि वेरिएबल में पहले क्या आता है, m आता है और बाद में क्या आता है, n आता है। ये पॉजिटिव में ऐसा होगा, नेगेटिव में नहीं। क्या होगा, ये पॉजिटिव में चेंज हो सकता है और नेगेटिव में नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें स्टेप हमारा क्या होगा, p इंटू एम प्लस एन प्लस 1 m प्लस एन, दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, कॉमन आ जाएंगी दोनों ब्रैकेट में से, एक कॉमन आ गई। अंदर क्या रह गया, p और इधर क्या रह गया 1, ये इसका आंसर। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर इससे सेम कौन कौन सा है, लिखेंगे आप इसको। हमने क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट किया था, इसके सेम कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10, ये सेम है। 11 क्वेश्चन करेंगे हम। 11 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम एन। बेटा देखिए यहाँ पास कौन सी रिलेटिव यूज़ हो रही है, फर्स्ट हो रही है ना रिलेटिव यूज़। अब देखें हम इसमें कैसे करते हैं सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या है माइनस एम
और x साथ लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस, n को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा mx, देन m। इन दोनों में से ग्रुप्स बना लें, कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस m। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये माइनस है और ये क्या है जी, प्लस है। हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्यों माइनस हमने कॉमन लिया, क्योंकि इसके फर्स्ट पे x क्या था, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी हमने x को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो उसके साथ क्या दिया हुआ, नेगेटिव। देखिए जी नेगेटिव आ गया, आगे क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या रहेगा जी, x प्लस माइनस माइनस m, दोनों सेम होगी ब्रैकेट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, x माइनस m इंटू एक्स माइनस n, ये इसका आंसर है। और सेम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 11 की तरह कौन सा हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। ये आपने खुद सॉल्व करना है। ओके क्लास, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने लिखा हुआ है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपने बेटा यूज़ करनी है, इसमें आइडेंटिटी 4 यूज़ करनी है। पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर देन हम उसको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी 4 क्या है बेटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपने राइट हैंड साइड फॉर्म में बनाना है। ठीक है जी बेटा, कैसे बनाना है आपने इसको, लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपने राइट हैंड साइड फॉर्म में बनाना है। अब देखें पेज नंबर 112 पे, पेज नंबर 112 पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 4a स्क्वायर माइनस 25। जी बेटा आपकी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, एक पार्ट का तो स्क्वायर आपको पता चला, तो ये इस फॉर्म में, ठीक है, आपने इसको इस फॉर्म में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 सारा आपका ऐसे ही होगा, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाने लगी हूँ सेम बाकी सारे ऐसे होंगे। इसमें आपको क्या है, अंडर रूट लेना आना चाहिए। आप सब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर में आप देखें अंडर रूट का साइन होता है, छोटे वाले में भी देख लें, बड़े वाले में भी देख लें, उसमें अंडर रूट का साइन है, आप अंडर रूट देखें। जिन्हें अंडर रूट लेना नहीं आता वो एलसीएम लेके देख लें, आपको एलसीएम से पता चलेगा कि इसका अंडर रूट क्या होता है। देखें जी 4 का हम अंडर रूट लेके देखते हैं जी। पहले हम एलसीएम लेंगे इसका, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसकी, 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका रफ वर्क है। नेक्स्ट देखिए अंडर रूट लिया हमने इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया जी, 2 आ गया। 2a का होल स्क्वायर माइनस 25 है, 25 किस टेबल में जाता है, 5 पे, मीन्स 5 का होल स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा उन्होंने किसने लिखा हुआ है, पॉजिटिव में, और दूसरी दफ़ा नेगेटिव में। सॉल्व करेंगे हम, 2a माइनस 5 इंटू 2a प्लस 5। कोई प्रॉब्लम, देखें सॉल्व हो गया। सिर्फ मुश्किल क्या है, ये बनना चाहिए। ये अगर आपका बिल्कुल ठीक है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए। ठीक है क्लास, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, ऐसे ही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। चेंजिंग इसमें 2, इसका जो पार्ट है 2, 3, 4 एंड 5 से 6 में आपको करवाने लगी हूँ। 6 में थोड़ी से डिफरेंट क्या है, उन्होंने -1 दे दिया हो और बीच में प्लस आ रहा है, उसको हम अरेंज कर लेंगे।
आपको पता है हमारी आइडेंटिटी 4 में माइनस कहाँ आ रहा है? इन टू नंबर्स के बिटवीन में, दरमियान में आ रहा है ना। तो बेटा इसी तरह हमने इसको लिखना था और फिर सॉल्व करना। ठीक है, देखें -1 प्लस इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 है आपका। डिवाइड से अरेंज करेंगे, प्लस वाली वैल्यू पहले, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। अब इसी फॉर्म में बन गया आपका क्वेश्चन। ये ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर। ओके क्लास, सिर्फ हमने उसे क्या किया है? अरेंज किया। आगे आप इसे सॉल्व कर लें। प्लस का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्यों इस तरह लिखा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 1 आता है। ठीक है जी। अब आगे देखें फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1। ऐसे ही लिखा हुआ ना, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस। ये a वैल्यू हो गई और ये कौन सी वैल्यू हो गई? b। ये a है और ये कौन सी होगी वैल्यू? b हो। सॉल्व करेंगे आगे हम। +1 क्या बन गया बेटा? +2। x आ गया। +1 -1 क्या हो गया जी? कैंसिल। ये खाली x आ गया। ठीक है क्लास। अब इस तरह क्वेश्चन आपका जो होगा वो है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 7 क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, 8 और 9। ठीक है, सेम है। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है बेटा, उसमें देखें 8x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 8x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8x स्क्वायर माइनस 18y। जब आप अपने बेटा कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में देखिए ऐसे एक साइन बना होगा, तो आप उसमें पहले ये प्रेस करें, लिखें और इसे प्रेस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसे लिखेंगे 8 इसके बीच में ऐसे के, तो बेटा पॉइंट में आंसर आएगा, 0.125 ऐसे आ जाएगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? गलत, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। जहाँ पे आपके पास डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे वहाँ पे आपने क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है बेटा? आपने इसमें कॉमन लेना है। 8 है, 18 है, क्या कॉमन आएगा इसमें से? कौन से टेबल पे जाते हैं ये? 2 पे। 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। ठीक है, 2 4 दार 8, 2 9 दार 18, 2 एज इट इज मीन्स 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज। 2 इंटू 2x माइनस 3y और इंटू 2x प्लस 3y। ओके क्लास, ये इसका आंसर। अब आपके आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो सेम इसी की तरह होंगे। मीन्स 10 है, 11 है, 12 है, सेम। उसमें आपने सेम वो करना है। अच्छा ये 12 पार्ट देख लें। 12 पार्ट में थोड़ी सी चेंजिंग है, वो इसकी तरह है नहीं है। आगे आपका ऐसे ही होगा, बट थोड़ा सा उसमें एक डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। लिखा हुआ है 12 पार्ट x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है। इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x स्क्वायर अंदर और x स्क्वायर बाय माइनस y स्क्वायर और होल। जहाँ पे 4 आ जाए और उन्होंने कहा कि आपने अंडर रूट लेना है या स्क्वायर लेना है, तो x स्क्वायर अंदर आता है और x स्क्वायर बाहर आता है। आगे देखिए कैसे लिखेंगे हम, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने देखा आइडेंटिटी में हमारे पास इसमें भी फॉर्मूला लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग रहा था ना फॉर्मूला। हमने इसको देखना है, देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लगा दूँगी
का स्क्वायर इंटू एक्स वाई का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे क्या देगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ जहाँ माइनस आता रहेगा वहाँ वहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, उसकी पावर स्क्वायर होनी चाहिए। अब देखें यहाँ x माइनस वाई आ रहा है, क्या इसकी पावर स्क्वायर है? नहीं ना, तो इसलिए हम इसे आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। यही आपका आंसर होगा, ये चेंजिंग थी इसमें। ओके क्लास, अब हम आ जाते हैं 8.7 पे। किस पे आ जाते हैं हम अब? 8.7 पे। आपने देखा आपने 8.6 में आइडेंटिटी 4 यूज़ की है, लेकिन अब हमने जो क्वेश्चन करने हैं 8.7 में, वो बेटा आपके पास होंगी आइडेंटिटी 3 एंड 2 यूज़, 2 एंड 3 यूज़ होगी। देखिए जी, सॉल्व करते हैं पहला सवाल उसका। एक्सरसाइज नंबर 8.7। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 ही दिया हुआ है, नहीं 16। जी बेटा, आपने इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है? आइडेंटिटी 2 एंड 3 मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। आइडेंटिटीज 2 एंड 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बेटा, कौन सी यूज़ हो रही है इसमें आइडेंटिटी? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इसमें तो ये माइनस था, नीचे वाले में क्या है? ये भी प्लस है और ये भी प्लस। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2 यूज़ करेंगे। ये वाली फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। हमने ये फॉर्म बनानी, ये वाली फॉर्म आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। हमने ये वाली फॉर्म बनानी। देखिए जी बेटा, सॉल्व करेंगे हम इसको। x का होल स्क्वायर, बीच वाली वैल्यू छोड़ दें, लास्ट पे 16 है। 16 कौन से लेवल पे रहता है? 4 पे। 4 फॉर द 16 मीन्स 4 का होल स्क्वायर। बीच वाले पे आ जाए प्लस 2। 2 कहाँ से आया है? फॉर्मूले से। a की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा? x है, ये a है और ये b है। b की वैल्यू क्या दी हुई है? 4। अब आप देख लें, a प्लस बी, a क्या दिया हुआ है? x, b क्या दिया हुआ है? 4 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। मुश्किल क्या थी? सिर्फ ये पार्ट बनाना। ऐसा ही है ना, ये पार्ट बन जाएगा तो आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को लिख देना और सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, माइनस में लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस पार्ट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 लिखा हुआ है। सॉल्व करेंगे हम इसको। माइनस यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बाय यूजिंग आइडेंटिटी 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x का होल स्क्वायर, बीच वाली वैल्यू छोड़ दें, प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले से आया। a की वैल्यू क्या है? x, b की वैल्यू क्या है? 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है,
ठीक है जी बेटा, ये क्या है, इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम? अब देखें आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो होने हैं 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, यहाँ पे जो सेम है इसके। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट, 5 पार्ट, ठीक है जी। 5 पार्ट के बाद आ जाएगा 10 पार्ट, और नेक्स्ट है आपका बेटा 13 है, और 13, 15 एंड 16। ये सेम मेथड यही होगा। उसमें यूजिंग आइडेंटिटी आपके पास कौन सी यूज़ होगी? 3 वाली, ठीक है बेटा। 13, 15 और 16, मैंने 14 लिख दिया है, ये 16 है। 3, 5, 10, 13, 15 और 16 है, ठीक है क्लास। आप देखें आपके पास जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ होना है वो कौन कौन सा क्वेश्चन है? पार्ट 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपका आइडेंटिटी 3 के साथ होना है। 11, 12, 13 आपका आइडेंटिटी 3 के साथ होगा। 14 आइडेंटिटी 2 के साथ होगा। 15 और 16 वहाँ पे सेम है। ये बेटा सेम है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होनी है? 2 वाली, ठीक है जी क्लास। अब आपकी 8.7 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले बेटा ओपन योर नोटबुक एंड ओपन योर बुक्स। ओपन योर बुक पेज नंबर 114। 114 पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? फैक्टराइज्ड बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट है इसका, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab cx प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिटीज़ एंड 3 यूज़ की थी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी? a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड की थी हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहले इस मेथड को हमने अप्लाई किया था, देन हमने इसमें चेंज किया था। अब बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 में ये मेथड उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने इसमें चेंज करना है। देखें जी, फर्स्ट देखें, यहाँ पे भी प्लस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस यूज़ हो रहा है। मतलब बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2 इक्वल टू, सबसे पहले बेटा ax का होल स्क्वायर, मिड वाली वैल्यू को भी स्किप करें, लास्ट पे देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स बी सी का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले में से 2 आएगा प्लस 2, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है ax, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है bc, ये b है और ये क्या है a है। ठीक है, अब आगे देखें, इस फॉर्म में हमने लिख लिया, अब हमने इस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है ax, देन क्या है प्लस bc का होल स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट के मुताबिक आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेवन पार्ट है, सेम। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, 2 का 2 पार्ट।
लिखा हुआ है एल स्क्वायर ओवर 4 प्लस LMN प्लस M स्क्वायर N स्क्वायर। बेटा अगर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 4 का अंडर रूट लें तो क्या आता है हमारे पास 2 आता है, मतलब इसका स्क्वायर बन सकता है। दोनों तरफ प्लस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी यूज़ हो रही है आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2। देखिए जी L ओवर 2 का होल स्क्वायर, दरमियान में से हमने छोड़ दिया MN का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा जी 2, A की वैल्यू क्या है L/2 और MN, B की वैल्यू MN है, ठीक है जी। अब देखें आगे ये 2 डिवाइड हो रहा है और ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हम इसका लिखेंगे L/2 प्लस MN का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। अब आपने सेम क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट सेम है, ठीक है जी। बेटा ये मैं आपको इसलिए, मैंने आपके नोट्स जो भेजे हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं मुकम्मल सॉल्वर, लेकिन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब आगे देखें, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 4/9, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। 4/9 x स्क्वायर माइनस XY प्लस 9/4y स्क्वायर, ठीक है जी। सॉरी 9/16 है। सॉल्व करेंगे, माइनस यूज हो रहा है बाय यूजिंग, जब दरमियान में माइनस आए तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, आइडेंटिटी 3 इक्वल टू 2 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, x का होल स्क्वायर प्लस 9 क्या रहेगा 3/4 का होल स्क्वायर, y भी आएगा और यहाँ पे क्या रहेगा -2 कहाँ से आया, फॉर्मूले से। आगे सॉल्व करेंगे, 2/3x, a की वैल्यू आ गई, 3/4y, इसकी वैल्यू आएगी। फर्स्ट क्या रहेगा जी 2/3x माइनस 3/4y का होल स्क्वायर। कटिंग कर लेते हैं जी, 2 1 2, 2 2 4, 3 3 से कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, ये आपके कैंसिल हो गए। ये बेटा इसका आंसर है। अब देखें जी इसके साथ क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सेम है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कौन सा क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट की तरह कौन सा सेम है 5, और वो क्या है जी 4। अब हमने 6 पार्ट सॉल्व करना है। देखिए जी बेटा 6 पार्ट हम करेंगे। देखिए जी 6 पार्ट है L की पावर 4 डिवाइड n x की पावर 4 माइनस 2L स्क्वायर m स्क्वायर ओवर n x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस m की पावर 4 n y की पावर 4। अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी वाले, जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिंगल 1 है, आप उसको पार्ट को कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे n की पावर क्या है 1, यहाँ पे भी n की पावर क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, इसका तो हम अंडर रूट ले ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमने क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है। 1 इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, इसीलिए ये न्यूमरेटर पे क्या आ गया 1,
डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था n, तो n यहाँ पे आ जाए। अब आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, l की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 2l स्केयर m स्केयर x स्केयर y स्केयर प्लस m4 y4। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो n लिखा हुआ था वो हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। अब 1/n चलता जाएगा। अब दरमियान में क्या यूज़ हो रहा है, माइनस। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी 3, 1/n एज इट इज़, एक स्केयर अंदर और एक स्केयर बाहर। लास्ट पे देखिए m स्केयर y स्केयर का होल स्केयर माइनस 2, फर्स्ट क्या है जी l स्केयर x स्केयर, देन क्या है m स्केयर y स्केयर, 1/n फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्केयर, ये इसका आंसर। ठीक है जी बेटा, अब माइनस कैसे आया, क्योंकि 2 के साथ क्या यूज़ हो रहा था, माइनस साइन यूज़ हो रहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो सेम है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। एक बिल्कुल सेम है। आगे हमने स्टार्ट करनी है 8.8 अलजेब्रा की लास्ट एक्सरसाइज। अलजेब्रा की लास्ट एक्सरसाइज है और सबसे आसान। देखिए जी, एक्सरसाइज नंबर 8.8। 8.8 में आपके पास कुछ स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं हर क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, रीअरेंज। ठीक है जी। सेकंड स्टेप है स्टेप 2 है मेक देयर ग्रुप्स। थर्ड स्टेप है factor out the common factor। स्टेप 4 है factor out the common expression। अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी मैं बताऊँगी कि बेटा मैंने फर्स्ट स्टेप ये किया, सेकंड स्टेप क्या है मेक देयर ग्रुप्स, हमने उसके ग्रुप्स बनाने हैं। फैक्टर आउट द कॉमन फैक्टर, जो पार्ट आपका कॉमन आ रहा है या वेरिएबल है या कोई कांस्टेंट नंबर है वो आपने उसे कॉमन लेना है। स्टेप 4 क्या है फैक्टर आउट द कॉमन एक्सप्रेशन, आपने उनमें से एक्सप्रेशन को कॉमन लेना है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है वेरिएबल्स हैं एंड कांस्टेंट का कम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। अब हमारा पेज नंबर 115 है। एट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका LX माइनस MY प्लस MX माइनस LY। इसको सॉल्व करेंगे। देखें जी इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। अब हमने स्टेप 1 करना है।
स्टेप 1 क्या है, रीअरेंज। अब देखें, इक्वल टू अरेंज करें हम एक्स की वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे, -my -ly कॉमन लेंगे। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, मेक देयर ग्रुप्स। अब हमने ग्रुप्स बनाने हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। स्टेप 3 क्या है, फैक्टर आउट द कॉमन फैक्टर। कोई भी एक पार्ट कॉमन आ जाएगा इसमें से, इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया, l + m, ओके। माइनस माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया। क्या देगा जी, माइनस भी कॉमन ले लिया, m आ गया, माइनस माइनस प्लस l। इसको हम अरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, -y × l + m। अब लास्ट स्टेप लिखा हुआ है, क्या कॉमन हमें लेना है, एक्सप्रेशन कॉमन लेना है। तो इसमें एक्सप्रेशन क्या है जी, l + m। सेकंड क्या बनेगा, x - y, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, हाँ, ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। स्टेप 1 क्या था, रीअरेंज। ठीक है, हमने अरेंज किया, x कॉमन हमने एक जगह पे कर लिया, y जिसमें कॉमन आया था वो हमने एक जगह पे कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था, मेक देयर ग्रुप्स। ग्रुप्स बनाने के लिए मैंने 2 ब्रैकेट यूज़ की हैं, स्मॉल। नेक्स्ट स्टेप था कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमने कॉमन ले लिए थे, हमने फैक्टर कॉमन ले लिए। लास्ट स्टेप क्या था, एक्सप्रेशन को हमने कॉमन लेना था, वो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कांस्टेंट वैल्यू कॉमन वो आएगी। देखें, 2xy - 6yz + x - 3z। देखिए बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है, रीअरेंज। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, और इसमें से हम 1 कॉमन ले लेंगे। उन्होंने अरेंज करके लिखा हुआ है तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे इसको, +x - 3z। अब क्या आएगा, मेक देयर ग्रुप्स। ग्रुप्स में हमने बना दिया। फर्स्ट में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, फैक्टर 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 6 2 के डबे पे जाते हैं, और क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। क्या बच गया, x - 3z। इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, मीन्स 1 कॉमन आ रहा है, x - 3z। एक्सप्रेशन हमने कॉमन ले लिया, 3z ब्रैकेट क्लोज 2y + 1, ये इसका आंसर। ठीक है, अब देखें आगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 3 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, 4 भी, 5 भी, ठीक है जी, 6 भी सेम आ जाएगा, 7, ये सारे एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, बस कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने चेंज की हुई है, और 8 भी, ठीक है, ये सेम है, और इसी के अकॉर्डिंग 12 क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चंस। अब हम लास्ट ज़रा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है t² माइनस st प्लस t प्लस s, सॉरी माइनस s कॉमन लेंगे हम, इसमें से अरेंज किया हुआ है उन्होंने t माइनस 1 मिनट, हमने ग्रुप्स नहीं बनाए, स्टेप के मुताबिक चलेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, t कॉमन आ गया, t माइनस s प्लस 1 t माइनस s, फर्स्ट एक्सप्रेशन t माइनस x कॉमन, देन t प्लस 1,
ये इसका आंसर। बेटा इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है जी, 11 एंड 12 ये सेम है। 8.8 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेटा मैंने आपको जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के सेंड किए हुए हैं PDF फाइल में। अब आगे देखें, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर। इसका आंसर आएगा a² + 2ab + b का स्क्वायर। सेकंड है a - b का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा a² - 2ab + b स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, थर्ड वाला पार्ट लिखा हुआ है x + a इंटू x + b। आपको पता है आइडेंटिटी हमारी क्या यूज़ हो रही है, 1 x² + a + b इंटू x + ab। नेक्स्ट क्या है a² - b²। आइडेंटिटी 4 है हमारे पास, a - b इंटू a + b। अब लिखा हुआ है अ सिंबल represented by a literal and can take various numerical values is called a क्या है जी, वेरिएबल। सेकंड क्या है, सॉरी 6th पार्ट है आपका a polynomial having only one term, बट जिसमें वन टर्म होती है वो क्या कहलाता है हमारे पास, मोनोमियल। ठीक है जी, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुई। अब है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट लिखा हुआ है x² - x। नाउ अब आपने बताना है क्या चीज़ हम इसमें करेंगे। x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, आगे क्या रहेगा जी अंदर x - 1। ये आपके पास इसका आंसर। कौन सा पार्ट है ये, b पार्ट। b के ऊपर आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड अ, ये बेटा आपका 2 का है जी c पार्ट बायनोमियल। नेक्स्ट लिखा हुआ है अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ, फिक्स्ड वैल्यू कौन सी होती है, कांस्टेंट। बायनोमियल। फोर पार्ट देखें क्या है। 4 पार्ट लिखा हुआ है द फैक्टर ऑफ a² - 9। a² - 9 के आपने फैक्टर बनाने हैं। आपको पता है a का होल स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आइडेंटिटी 4 लग जाएगी, a - 3 इंटू a + 3। ये इसका आंसर। नेक्स्ट है लास्ट पे लिखा हुआ है 5 पार्ट x - y इंटू x - 1। अब क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन के आंसर में देखना है कितना दिया हुआ है। आपको पता है कि x - y का होल स्क्वायर लिख, x - 2xy + y का स्क्वायर। ये आपके पास आंसर। ठीक है बेटा, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है b, सेकंड का है आंसर c, थर्ड का आंसर है c, 4 का आंसर है आपके पास a, 5 का आंसर है आपके पास c। 8.8 और एक्सरसाइज नंबर 8 आपकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है आप व्हाट्सएप नंबर पे एकेडमी के सेंड करके बता दीजिएगा जो चीज़ समझ नहीं आई।